हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में कट रहा है। चलिए अब पढ़ना लिखना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ रहे थे एनएलएम, और एनएलएम में हम लोग पढ़ रहे थे कल एटूड मशीन, जिसमें मैंने सिंपल पुली में एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना सिखाया था। तो पहले सिंपल एटूड मशीन को के क्वेश्चंस कर लेते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूँ बेटा, जैसे देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँ कि ये कोई पुली है और इस तरफ बेटा मान लीजिए m मास है और इस तरफ 2m मास है, और अब बेटा मैंने आपसे बोला इस बॉडी को मैंने यहाँ से छोड़ा तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा। सेम एक्सेलरेशन जाएगा, जितना एक्सेलरेशन चाहिए उतना एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि एक ही रस्सी से कनेक्ट है बेटा, ठीक। और टेंशन तो देखिए रस्सी में जो टेंशन होगा इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगा, पुली के इस तरफ इस हिस्से को टेंशन नीचे खींचेगा, और टेंशन उतना इधर दिखाएंगे। बताया था ना मैंने कि पुली क्या होती है बेटा, हल्की होती है, तो इधर टेंशन और इधर टेंशन इक्वल दिखाएंगे। फिर ये टी टेंशन उतना ही इधर होगा। और अब बेटा मुझसे कह रहा है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, टेंशन और एक्सेलरेशन सॉल्व करें। तो देखिए बेटा सबसे पहले एक्सेलरेशन, ये सिंपल एटूड मशीन है, इसमें एक्सेलरेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था हैवी मास माइनस लाइटर मास अपॉन सम ऑफ द मासेज और इनटू में जी। बोलो बेटा ये हमें फॉर्मूला, जब भी पुली के इधर एक ब्लॉक दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक, तो हमें एक्सेलरेशन ये हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन m1, m1 की वैल्यू 2m, हैवी मास m और 2m में कौन है, 2m है, तो 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m 3m इंटू जी, है ना बेटा। 2m में से m जाएगा तो m अपॉन 3m इंटू जी, तो m से m कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो g/3 होगा। तो g/3 एक्सेलरेशन से ये नीचे ये ऊपर। फिर बेटा टेंशन, तो टेंशन हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन निकल गया, तो हमने कैसे बनाया, सिंपल फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व। अब बेटा टेंशन, तो टेंशन यहाँ पर है बेटा 2m1 m2g, फॉर्मूला पढ़ाया था, अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर बेटा m1 m2 में m1 2m है और m2 क्या है, m है, तो 2m1 के जगह 2m, m2 के जगह m इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी m प्लस 2m इज़ 3m, तो 3m। अब यहाँ पर बेटा m से m कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4mg/3। तो इस तरह से बेटा मैंने टेंशन को सॉल्व कर लिया। तो देखिए एक्सेलरेशन भी सॉल्व हो गया, टेंशन भी सॉल्व हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, ये सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि ये बहुत इजी था भाई, खामा खाम परेशान होते हैं, ठीक। आइए अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बहुत आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बहुत आराम से, मिटा दो बेटा। चलिए अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख लेना अच्छे से, और रिवीजन करते हो ना आप लोग चैप्टर का, लेक्चर जैसे आज का पढ़ा, लेक्चर रिवाइज कर लिया, लिख के रिवाइज करा 1-2 बार, फिर पुराना भी पढ़ना चाहिए जिससे कि पुरानी चीज़ें भी पूरी याद रहे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए ये पुली है और यहाँ पर बेटा ये ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का मास 2 kg, इसे मैंने बोला A, इस तरफ ब्लॉक B है, इसका भी मास 2 kg है, और इस तरफ एक थर्ड ब्लॉक C जिसका भी मास 2 kg कनेक्ट है, मतलब 2 kg और ये रस्सी से कनेक्ट है। अब हमसे बोला फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग
फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग विच कनेक्टिंग ब्लॉक बी एंड सी, विच कनेक्टिंग ब्लॉक्स बी एंड सी, ब्लॉक्स बी एंड सी। तो यहाँ पर बेटा फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग विच कनेक्टिंग ब्लॉक्स बी एंड सी। तो यहाँ पर बेटा सोल्यूशन क्या है, सिंपल कहानी है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ 2 kg और 2 kg मिलाकर कितना हो गया 4 kg। पहले बेटा इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, मुझे बी और सी इस रस्सी में टेंशन चाहिए। तो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है सर टेंशन का फॉर्मूला तो होता है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे करके लोगों दिमाग में आता है। बट ये बेटा गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है भाई, टेंशन पूछ रहा है और टेंशन का फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा। ये जो टेंशन का फॉर्मूला वो यहाँ लगेगा जो पुली से पास कर रहा होता है रस्सी, वो रस्सी जो पुली से पास कर रहा होता है, इसमें टेंशन का फॉर्मूला ये लगाएंगे। ये रस्सी पुली से पास नहीं हो रहा, इसमें टेंशन का ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो अब बेटा कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बेसिकली अपन को करना क्या, अच्छा बताओ इधर की तरफ वजन, जैसे ये 2 kg नहीं होता, इधर 2 इधर 2, तो ये कहीं नहीं जाता, दोनों तरफ मास बराबर है, इतना इधर उतना इधर। लेकिन यहाँ 2 kg एक और अटैच करने से इधर भारी हो गया ना, टोटल 2 और 2 4 kg इधर समझो लटक गया। तो हम एक काम करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेटा ऐसा सोच लो, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर ऐसा सोच लो कि ये 2 kg है और इधर 2 और 2 4 kg है। इन दोनों को मिला के एक बॉडी बना दो 4 kg। अब सोचो इधर 4 kg लटका हुआ है। अब एक्सेलरेशन इसमें इधर है और एक्सेलरेशन इसमें ऊपर है, ठीक है बेटा। अब एक्सेलरेशन, अब देखो सिंपल एटूड मशीन जैसा हो गया कि पुली है, इधर एक मास है, इधर एक मास है। एक्सेलरेशन पहले निकाल लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हैवी मास माइनस लाइटर मास 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू जी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, 4 में से 2 गया तो 2, 4 प्लस 2 6 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा g/3। तो एक्सेलरेशन इज g/3, यानी बेटा बहुत साफ साफ है कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे और कितने एक्सेलरेशन से ऊपर, g/3 से। तो यहाँ पर बेटा ये क्लियर हो गया कि देखो c कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, g/3। अब मैं c का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ। पूछो फ़ायदा क्या होगा, मुझे ये टेंशन बतानी है। मान लो ये टेंशन है T1, तो यहाँ टेंशन T1, देखो इस बॉडी को नीचे, इसको इधर ऊपर, और यहाँ 2G। आप बोलेंगे सर C का फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाया, इसका क्यों नहीं बनाया। हाँ इसका भी बना सकते हैं, फिर ये टेंशन अलग से फाइंड करना होगा ना। अब ये टेंशन के लिए फिर 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, यानी यहाँ पर ये टेंशन फाइंड करने के लिए 2m1 m2g। तो हम क्यों कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम सिंपल बनाएंगे ना। हाँ इसके फ्री बॉडी डायग्राम से भी बनाओगे तो T1 निकल आएगा, लेकिन हमें इस T1 के लिए पहले ये टेंशन निकालना होगा, फिर वेट है, फिर एक्सेलरेशन है, इक्वेशन, बहुत सारा काम करना होगा। इसमें क्या होगा बेटा कि 2G नीचे टेंशन ऊपर, बस ये टेंशन इसी रस्सी का टेंशन पूछ रहा हो T1, ये टेंशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो ये T1 अभी नीचे जा रहा है तो 2G बड़ा T1 छोटा, इससे आसानी से बनेगा। इसीलिए हम बोलेंगे बेटा फ्रॉम FBD ऑफ C, फ्रॉम FBD ऑफ C के फ्री बॉडी डायग्राम से ये नीचे जा रहा है तो 2G बड़ा T1 छोटा, तो 2G माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू A, और एक्सेलरेशन कितना है g/3। तो लो भाई हो गया 2g/3, तो T1 इज इक्वल टू हो गया 2g माइनस 2g/3, और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा कितना होगा 6, 6 माइनस 2 4, तो टेंशन इज 4g/3। तो हमारे पास जो टेंशन आएगा बेटा B और C को जो रस्सी कनेक्ट कर रहा है उसमें टेंशन होगा 4g/3। तो देखिए बहुत सिंपल, आराम से T1 की वैल्यू मैंने 4g/3 सॉल्व कर लिया। तो कोई दिक्कत, कोई लफड़ा, कोई लफड़ा नहीं, सिंपल हो गया भाई। तो यहाँ पर बेटा कैसे मैंने सॉल्व करा ये आपके सामने है, बहुत इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ध्यान से मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए है ना, इसको एक बार फिर से समझिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप कंफर्ट फील करें, यार क्वेश्चन इतना टफ होता नहीं है, ठीक है।
अच्छा अब देखो बेटा मैं मिटा रहा हूँ, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या क्वेश्चन थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता? तो यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या कोई भी चैप्टर की थ्योरी जब हम पढ़ते बेटा फिजिक्स में, तो थ्योरी पढ़ने से एक मोटा मोटा मामला समझ में आता है, ये कहानी होती है। क्वेश्चन बनाने से हमें बारीक चीज़ें समझ में आती है कि कब क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि हम टीचर जब क्वेश्चन कराते हैं ना फिजिक्स के अंदर, तो वो क्वेश्चन उतना ही अच्छे से नोट्स में लिखो, फिर अपने उसे दोबारा खुद से बनाओ, है ना। पहले मैं कैसे, जैसे मेरे अंदर क्या कमी थी मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी करना शुरू करा तो मैंने क्या करा, फिजिक्स का बुक उठाया, अरे ये क्वेश्चन आसान, ये बन जाएगा, अरे ये भी बन जाएगा, अरे ये तो बहुत आसान है, अरे बन जाएगा। जब मैंने टिक लगा करके सोचा कि 100 क्वेश्चन, मैंने अरे यार मैं तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बना लिया, अरे कमाल है यार, पता नहीं बच्चे कैसे बनाते हैं। मैं अगले दिन गया, 2-4 क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला 100 क्वेश्चन मेरे हो गए। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बोले अच्छा एक काम कर, तूने तो सारे बना लिए, 2-4 ही तेरे डाउट। मैंने हाँ बहुत ईजी था यार, चलिए क्वेश्चन बता दे, मेरे से बना नहीं। अब वो क्वेश्चन बता दे। तो मैंने जब पढ़ना शुरू करा तो मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ा इजी लग रहा था, लेकिन एक्चुअली कुछ कहानी और नज़र आ रही है। फिर पढ़ा, डायग्राम बनाया तो मैं अटक गया। तो सब मुझे बेवकूफ़ बनाया, बोले अबे तू तो बड़ा मतलब 30 मार खान बन रहा था और तेरा तो ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तू बेवकूफ़ बनाता है सबको। तो मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, मैं बेवकूफ़ हूँ। फिर मैं गया, मैंने कहा नहीं, अब मैं क्वेश्चन आसान हो चाहे कुछ भी हो, मैं उस सवाल को पढ़ूंगा, बनाऊंगा, कैलकुलेशन करूंगा, प्रोडक्ट, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब करूंगा, आंसर फाइनल लाऊंगा, मिलाऊंगा, तब बोलूँगा बन गया। अब फिर मैंने वही काम करा, फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, चाहे F बराबर ma का ही क्वेश्चन क्यों नहीं आता था, फोर्स लिखा, मास लिखा, एक्सेलेरेशन फाइंड करना पूरा करा, एक्सेलेरेशन फोर्स अपॉन मास डिवाइड भी करा, फाइनल आंसर आया, किताब में पीछे से मैच करा, यस, फिर आगे बढ़ा। तब मैंने जब बोला था कि 50, जैसे मैं अब अगले दिन मेरा डिस्कशन होना है क्लास में, है ना, तो मैं भी बना के गया। अब मैं सबके साथ बैठा और सर ने बोला हाँ भाई पहला नंबर, मैंने बोला बन गया सर। तो सब बच्चे 2-4 जो मेरे फ्रेंड्स से बोला ये तो बेवकूफ़ है, बोलता बनता है, बन गया लेकिन बना नहीं पाता है। तो मैंने बोला अच्छा दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 10वां नंबर डाउट है सबका। मैंने बोला बना लिया सर। तो सब बोलते अच्छा तो बना लिया। तो सब बोलते थे सर इसी को बुला लो, सर ये बना लिया, इसको बुला लो। तो बोला ठीक है बुला लो भाई, मैं बना देता हूँ। मैं गया, फिर बना दिया उसे। तो इस तरह से स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुझे ये अकल आ गई कि यार ऐसे नहीं होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, हो जाएगा, इससे नहीं होता भाई, खुद से करना पड़ता है। जब खुद से करा तो समझ में आया कि ये स्टेप्स बारीकियाँ होती है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम क्वेश्चंस में सीख लेते हैं बेटा। दैट्स वाई हम क्वेश्चन करा रहे बेटा, जिससे आप न्यूमेरिकली एक्सपर्ट बनोगे, है ना। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ही देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये m मास का बॉडी है और यहाँ पर 2m मास का बॉडी अटैच कर दिया, ठीक है। अब फिर देखिए डायग्राम वैसा ही है, ये पुली है और ये m मास का बॉडी है, रस्सी लाइट है, पुली भी लाइट है। और ये देखिए यहाँ पर रस्सी के इस एंड पर, यहाँ मैंने 2m मास सस्पेंड किया था ना, अटैच किया था ना, मैंने यहाँ पे 2m मास अटैच नहीं किया, बल्कि इस एंड पर 2mg के बराबर फोर्स एक्सर्ट करा, 2mg के बराबर फोर्स एक्सर्ट करा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकेंड डायग्राम है। अब मुझसे कहा फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमें दोनों केसेस में एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है, यहाँ और यहाँ जो भी एक्सेलरेशन होगा यहाँ, और उसके बाद यहाँ दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये क्वेश्चन देख के समझ में आता है, जैसे एक बार में नज़र में धोखा हो जाएगा बेटा, एक बार पढ़ोगे तो धोखा हो जाएगा। कैसे धोखा होगा ये सुनो, धोखा ऐसे होगा कि सर यहाँ 2m है, तो यहाँ 2m है, तो सर ये तो m है, इधर 2m है, ये तो सिंपल है, टूल मशीन वाला कहानी है, इधर m है, इधर 2m है। सर ये a1 एक्सेलरेशन से मान लो ऊपर जा रहा है, ये उतना ही एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, वेरी सिंपल। सर इसमें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लो, चलो भाई फॉर्मूला लगा लेते हैं, चलो। तो a1 बराबर होगा हैवी मास माइनस लाइटर मास, 2m में से m जाएगा तो m अपॉन 2m प्लस m 3m इंटू जी, m से m कैंसिल, a1 बराबर होगा g/3।
तो A1 बराबर होगा G/3। अब यहाँ पर देखें तो लग रहा है सर जो ये वो ये कैसे भाई? सर देखो 2m मास है तो इसका वेट 2mg नीचे होता है, तो हाँ होता है। तो सर 2m मास के बजाय मैं 2mg वेट लगा दे रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो दिक्कत क्या है? एक्सेलरेशन यहाँ भी वही होगा। बट नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बट नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो देखिए जो चीज़ें हम थ्योरी में नहीं सिखा सकते वो क्वेश्चन में तो सिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूज़न क्या होता है कि सर जैसे m है, यहाँ भी m है, यहाँ 2m और 2m का वेट 2mg, तो सर यहाँ 2m ना लटका करके 2m बॉडी नहीं सस्पेंड करके 2mg का फोर्स लगा दिया, तो सर सेम होगा। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, A1/A2 को 1 बोल देंगे, A1/A2 क्या बोल देंगे 1, जबकि ये गलत है। बेसिकली क्या होता है इन दोनों में, देखिए यहाँ 2mg लग रहा है, वेट यहाँ 2mg होगा और यहाँ 2mg के बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो अंतर देखने में लगता है कुछ नहीं है, बट अंतर है, डिफरेंस है बेटा। अब इसको समझो ध्यान से। देखो एक चीज़ समझ लो बेटा, कोई भी रस्सी का फ्री एंड जो होता है, रस्सी का जो फ्री एंड होता है, इस पर आप जितना फोर्स लगाओगे, अगर 10 न्यूटन फोर्स से पुल करोगे तो इसमें जो टेंशन होगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देयर इज नो मास, यहाँ पर कोई मास नहीं है। अगर हम 10 न्यूटन से खींचोगे तो रस्सी में टेंशन जो है 10 न्यूटन डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर बेटा जब आप 2mg से खींचोगे, 2mg से खींचोगे तो यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगा कितना हो जाएगा, 2mg की इक्वल हो जाएगा, है ना। लेकिन सोचो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ये रस्सी का फ्री एंड है, देयर इज नो मास, यहाँ कोई मास नहीं है। तो अच्छा अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कोई मास होता, सपोज दैट, आप बोलेंगे सर कैसे, मुझे थोड़ा और क्लियर करो। अच्छा बेटा अभी एक काम करो, सोचो ध्यान से, सुनाई दे रहे ना मेरी बात? अच्छा सोचो यहाँ पर कोई मास है सपोज दैट, है ना बेटा। अब 2mg और यहाँ टेंशन T, तो सोचो ये बड़ा ये छोटा, इधर जा रहा नीचे जा रहा, ठीक है, A2 से। तो आप क्या करोगे, बड़े मास में से छोटा मास, जो है बड़े फोर्स में छोटा फोर्स हटाओगे, नीचे जा रहा है ना, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो एक काम करो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत आराम से सुनना, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी खुद ही। तो 2mg माइनस टी, 2mg माइनस टी बराबर, यहाँ कोई मास अटैच है, m डैश मान लो, ठीक है, तो m डैश इंटू ए। अब आप सोच के देखो बेटा, दिमाग लगाओ कि इस पॉइंट पर कोई एक्चुअल में तो मास है ही नहीं, ये तो फ्री एंड है रस्सी का, ये तो फ्री एंड है रस्सी का, तो यहाँ कोई मास है नहीं है, तो यहाँ मास क्या करेंगे 0, और 0 इंटू ए क्या हो जाएगा 0, तो T बराबर क्या हो जाएगा 2mg। आया कि नहीं आया? इसलिए आज के बाद ये बोलना है कि रस्सी के फ्री एंड पे जब फोर्स लगाओगे तो वो एंड मूव करे या ना करे, हमेशा जितना फोर्स लगाओगे उतना ही टेंशन डेवलप होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे सिखाता मैं थ्योरी में, एक क्वेश्चन लेके तो सिचुएशन समझाऊंगा। तो यहाँ पर बेटा 2mg फोर्स लगाओगे तो टेंशन भी किसके बराबर आएगा 2mg, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर कोई मास है, ये नीचे जा रहा है, तो 2mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो है ही नहीं, 0 है, तो 0 इंटू ए 0, यानी इस पॉइंट में एक्सेलरेशन तो है, इस पॉइंट में एक्सेलरेशन है नीचे की ओर, ये नीचे जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, लेकिन क्योंकि मास नहीं है इसलिए फोर्सेस नेट फोर्स 0 है, यानी जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर। ध्यान रखिए यहाँ पर ये रेस्ट में नहीं एक्सेलरेट हो रहा है। कोई बोलेगा ये सर ये एक्सेलरेट हो रहा है, दैट शुड बी द नेट फोर्स। बेटा नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये पॉइंट एक्सेलरेट तो कर रहा है लेकिन मास नहीं है यहाँ पर, तो 0 इंटू ए 0, द नेट फोर्स विल बी 0। एफ क्या है नेट फोर्स, यानी जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ टेंशन किसके बराबर है 2mg के बराबर। तो यहाँ पर बेटा ये जो टेंशन होगा वो हम लोग को समझ में आ गया 2mg। तो आज के बाद आप जैसे ही बोलोगे फ्री एंड है, अरे यार फ्री एंड है सर, फ्री एंड है, मास नहीं है वहाँ पर, तो सर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, जितना वो नीचे उतना ही फोर्स ऊपर। ये 2mg से खींच रहे हो तो टेंशन 2mg के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट बनाना हम लोगों को, अगर फिजिक्स के अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको बनने हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें दूर हो जानी चाहिए। अब आज के बाद कोई प्रॉब्लम होगी, फ्री एंड है, खींचेंगे 10 न्यूटन से खींचेंगे 10 न्यूटन टेंशन लग जाएगा, 20 न्यूटन से खींचेंगे टेंशन 20 न्यूटन। कोई पूछे क्यों भाई, तो बोलना मास नहीं है ना। अगर मास नहीं है, एक्सेलरेशन है बट मास तो नहीं है ना, तो नेट फोर्स क्या होगा m इंटू ए, मास इज 0, तो 0 इंटू ए क्या करोगे 0 ही आएगा। नेट फोर्स इज 0, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर। तुम 10 न्यूटन से खींचोगे तो टेंशन 10 न्यूटन लगेगा। बोलो ये लाइन याद रखोगे, यही लाइन किलिंग लाइन है बेटा, यही लाइन आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। और अब देखिए
यहाँ पर इतना बोलने के बाद अब तो समझ में आ गया सर यहाँ 2 mg। देखिए यहाँ पर टेंशन 2 mg नहीं हो पाएगा, यहाँ 2 mg है। देखिए 2 mg यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ मास अटैच कर दिया 2 mg, तो 2 mg अभी एक्सेलेरेट हो रहा नीचे, क्या टेंशन 2 mg के बराबर होगा? तो बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलेंगे सर देयर इज सम मास, नेट फोर्स जीरो नहीं है यहाँ पर, यहाँ 2 mg बढ़ा है, तो 2 mg माइनस टी इक्वल टू 2m इंटू ए। देख रहे हो? और A1 एक्सेलेरेशन, टेंशन 2 mg से कम होगा। यहाँ देखो टेंशन 2 mg से कम है और यहाँ पर कोई मास नहीं, लेकिन 2 mg का फोर्स लगा रहे, तो टेंशन 2 mg के बराबर होगा। क्या नॉलेज मिला कि इस केस में टेंशन 2 mg से कम होगा, तभी तो एक्सेलरेट करे, मास भी एक्सेलेरेशन भी है, तो नेट फोर्स भी होगा और नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। 2 mg बड़ा, टेंशन छोटा। यहाँ 2 mg के बराबर का फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ 2 mg, तो टेंशन 2 mg के इक्वल होगा। धीरे धीरे खोपड़ी काम कर रहा होगा, खोपड़ी में बातें खुल रही होंगी। आ रही बात समझ में? तो ये कितनी बातें मैंने बोला, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोला। जो बच्चे इन बातों को याद रखेगा वो बहुत आराम से समझ जाएगा पूरा खेल। अब वही टेंशन यहाँ लगेगा 2 mg, जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ, टेंशन तो इक्वल होता है ना भाई, तो 2 mg। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा, मुझे एक्सेलेरेशन निकालना है। mg नीचे होगा और 2 mg ऊपर लग होगा, ऊपर जा रहा है, तो 2 mg माइनस mg नेट फोर्स निकालेंगे ना, तो 2 mg में से mg घटाएंगे तो कितना आएगा? mg बराबर ma2, ma2 मास से मास कैंसिल, a2 बराबर g। और मुझे रेशियो कह रहा है, तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू g/3 अपॉन g, तो कितना आएगा? 1:3 आंसर। देखे? तो मैंने आपको कंफ्यूजन भी दूर करा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्या करने चाहिए बेटा? याद रखने चाहिए। गॉट इट माई पॉइंट? कंफ्यूज तो नहीं हुए? फिजिक्स धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगी, बस मेरी बातों को सुनते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ, समझते जाओ, इजी लगने लगेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, आराम से चलिए। बहुत बढ़िया, मज़ा आया। अब देखिए, जैसे क्या बेटा, थिंक इन अनदर वे। अब जैसे आप थोड़ा एक दूसरे तरीके से सोचिए, थोड़ा दूसरे तरीके से सोचिए जरा, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब जैसे मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन दिया, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा। मैंने पहला क्वेश्चन दिया ऐसे कि ये m ऐसे टंगा है और 2m इधर है। थोड़ा देखिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल का एक्सपर्ट बनना चाहते हो। क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल का एक्सपर्ट बनना चाहते हो? क्या न्यूमेरिकल बहुत चुटकी बजाते बनाना चाहते हो? तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस हिसाब से प्रिपरेशन दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपका माइंड सेट होगा, उस हिसाब से ब्रॉड विजन मिलेगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। चाहते हो ना कि ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाए, बिल्कुल यूँ फटाफट देखा और अरे बहुत ईजी है यार, ईजी है, देखो ऐसे बनेंगे, और फटाफट बनने लगा। तो वो करने के लिए बेटा जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, है ना। थिंक इन द अनदर वे, थोड़ा अलग तरीके से सोचो। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में आपने एक्सेलरेशन निकाला नहीं निकाला? निकाल लिया फॉर्मूला लगा करके। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे सॉल्व। देखिए mg नीचे की ओर लगेगा, इस पे 2 mg नीचे की ओर लगेगा। अच्छा, ये रस्सी से बंधा बेटा, तो इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मानो। क्या मानो? सिस्टम। क्या मानो? सिस्टम। थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, यहां पर केवल मान सकते हैं। अब ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अच्छा, आपस में जो टेंशन है वो इंटरनल है। थिंक इन द अनदर वे, सोचो, सिस्टम है, आपस में जो टेंशन है वो क्या है? इंटरनल है। ओके, अब इधर से mg से खींच रहे हैं, इधर से 2 mg से खींच रहे हैं, तो इधर ज़्यादा खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस बात इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ध्यान दो बेटा, इधर से mg से खींच रहे, इधर से 2 mg से खींच रहे, ये इधर नीचे ले जाना चाह रहा है, ये इधर ले जाना चाह रहा है, इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, ये बड़ा है, तो नेट फोर्स घटाएंगे। आप बोलेंगे सर एक ही डायरेक्शन में जोड़ना चाहिए था। नहीं, जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि mg इसको इधर, तो इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, इसको नीचे, और ये 2 mg इसको ऊपर और इसको नीचे ले, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 mg में से mg घटेगा तो कितना आएगा? mg अपॉन टोटल मास m + 2m = 3m। तो इस तरह से देखिए एक्सेलरेशन g/3 आया।
आया ना। देखिए थिंक इन द अनदर वे, सिस्टम वाले तरीका यहाँ भी लग सक रहा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ बेटा। अब जैसे देखिए यहाँ पर बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि ये ऐसे m मास है और ये देखिए स्ट्रिंग ऐसे करके पास हो रहा है, ये फ्री एंड है यहाँ पे 2 mg, यही बोला था ना। और इसमें एक्सेलेरेशन मैंने बोला था a2। अब आप सोच के देखिए बेटा, आप a2 निकाल सकते हैं कैसे, देखिए एक्सेलेरेशन नेट फोर्स, अच्छा देखिए इसका वेट mg नीचे लगेगा। अब आप सोचो टेंशन तो इंटरनल हो गया, अब 2 mg इधर खींच रहा है, mg इधर खींच रहा है, ये बड़ा है तो ये ऊपर जाएगा, 2 mg माइनस mg घटाएंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इसी तरह 2 mg माइनस mg अपॉन टोटल मास। तो यहाँ मास तो है ही नहीं, यहाँ मास है, एक ही मास है तो m होगा, तो m से m कैंसिल, एक्सेलेरेशन इज g, ऐसे ही बना सकते हैं। तो a1 बराबर g/3, a2 बराबर g, रेशियो अगेन 1/3। ये मैंने क्यों डिस्कस करा आपसे, ताकि आप भी कहीं पर आप जल्दी से भी बना सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए, है ना। कहीं पे ऐसे भी बना सकते हैं, जल्दी बना लेंगे। बोलो क्लियर हुआ, आसान है ना। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको ये भी सिखाया, इसको भी नोट कर लीजिएगा और रिवीजन में इसको फिर से खुद से करिएगा, बोल बोल के करिए। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, रिवीजन करते हैं ना इसको, तो बोलिए, कमरे में कोई और बैठा है सुन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए, बोल करके करिए, मेरी तरह करिए जैसे मैं बोलता हूँ, आप भी बोलिए, बोलिएगा, लिखिएगा, देन आप धीरे धीरे फिजिक्स को आसान समझने लगेंगे, फिर बनने लगेगा क्वेश्चन। और देखिए बेटा बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। अब देखिए ये जो है मुंडी ऊपर रख के, मुंडी ऊपर रख के जोर से। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एक मास है कैपिटल M, यहाँ पर ये एक पुली है स्मॉल m, यहाँ पर बेटा ये स्मूथ सरफेस है, कहीं फ्रिक्शन नहीं लेना, और छोड़ दिया तो यहाँ पर मास है, ग्रेविटी पुल करेगा। अच्छा इसकी ग्रेविटी तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगी, बेचारे की ग्रेविटी और नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा, है ना। ये हल्का सा मास अगर इससे हल्का भी है फिर भी ये नीचे की तरफ ग्रेविटी पुल करेगा, तो ये नीचे आएगा, ये इधर आएगा। ये बिल्कुल मक्खन वाला टेबल है, एकदम चिकना है एकदम, ये इसे इधर फिसलने लगेगा, नीचे आने लगेगा। तो कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करो और ब्लॉक में एक्सेलरेशन फाइंड करो। वेरी इजी, कैसे करेंगे, तो mg नीचे, टेंशन इधर, ऐसे t, ये t, ये t, ये t, कोई घबराएगा नहीं, ठीक बेटा। अब देखिए ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, एक ही रस्सी से कनेक्ट है, ये भी सेम एक्सेलरेशन से। देखो एक्सेलरेशन निकालने के मेरे पास दो तरीके, या तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और एक्सेलरेशन निकालो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम से एक इक्वेशन बनेगा t और a का, इसके फ्री बॉडी डायग्राम से t और a का इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, a भी निकल जाएगा t भी। ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना, ऐसे F नेट अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, ऐसे लिख देता हूँ। नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स समझो। तो देखो ये दो ब्लॉक का एक सिस्टम है, ग्रेविटी इस पे भी लग रहा है, ग्रेविटी इस पे भी लग रहा है, तो ग्रेविटी तो एक्सटर्नल हुआ, नॉर्मल रिएक्शन भी एक्सटर्नल है, आपस में टेंशन इंटरनल है, पुली भी लगाएगा, वो भी सब कहानी एक ही है। देखिए एक्सटर्नल फोर्स में mg है, ये mg नॉर्मल से बैलेंस हो गया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को तो नॉर्मल रिएक्शन काट डाला ताकि इधर नहीं चल पा रहा है, ख़त्म हो गया। अब ये mg इधर है, तो यही एक एक्सटर्नल, या जो एक्सटर्नल फोर्स इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा, यही एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स mg अपॉन टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, लो भी हो गया। देखो मैंने सिस्टम मेथड से एक्सेलरेशन निकाल लिया, mg एक्सटर्नल है, इसका mg तो एक्सटर्नल है कि नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया, टेंशन इंटरनल हो गया, बस एक्सटर्नल फोर्स हो गया mg अपॉन टोटल मास। और आप इक्वेशन बनाओगे तो वही आएगा, आप इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन बनाना जरूर,
यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशन बनाना है। इसके फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन नीचे जा रहा है, देखिए टेंशन निकालने के लिए मैं यहाँ कर लेता हूँ, या यहाँ क्यों करूँ, आसान करने के लिए मैं यहाँ करूँगा ना। ये और ये बैलेंस है, एक ही फोर्स लग रहा है, T बराबर M है, और अगर टेंशन कहेगा तो T बराबर M है, और A की वैल्यू में वी हैव कैपिटल M स्मॉल mg अपॉन M प्लस M। लो भाई टेंशन भी सॉल्व हो गया। लेकिन आप बच्चे याद रखना, एक्सेलेरेशन और टेंशन आंसर आ गया। अब आप क्या करना, इसको क्रॉस वेरीफाई करना। कैसे करना, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, T और A का दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, और एक्सेलरेशन और टेंशन देखना मिला करके आया कि नहीं आया, और आएगा तो मुझे व्हाट्सएप करना, नहीं आएगा तो भी व्हाट्सएप करना, और मैं देखूंगा कितने बच्चों ने मुझे मैसेज करा। यहाँ पर एक्सेलरेशन मैंने सिस्टम मेथड से निकाला, टेंशन भी मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। अब आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बनाएंगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बनाएंगे, ये और ये बैलेंस है तो T बराबर M में डायरेक्ट हो गया, वो तो मैंने लिख दिया। आपको इसका बनाना है mg माइनस T बराबर M, और दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A की वैल्यू निकालनी है और T की वैल्यू, और आपको देखना है कि ये दोनों वैल्यू मैच कर रही कि नहीं इससे। अगर मैच कर रहा है तो आप लिखेंगे सर मैच कर गया है, और अगर मैच नहीं कर रहा तो आप बोलना सर मैच नहीं कर रहा है। मुझे ये दोनों तरह के आंसर व्हाट्सएप करने हैं। मैच कर गया तो आप मैच कर गया लिखेंगे, सर मैच कर रहा है, और मैच नहीं कर रहा तो सर मैच नहीं कर रहा है, और मेरे पास व्हाट्सएप मिल जाना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। और मैं देखूंगा कितने बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, तब तो मैं देखूं कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बोलो क्लियर, करोगे ना व्हाट्सएप, तभी तो मुझे पता चलेगा। देखिए मैं आपको जान नहीं रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, पहचान नहीं रहा हूँ, तो हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का यही एक आधार है, यही एक जरिया है। तो मैं चाहूँगा आप मुझे मैसेज करो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए देखिए, जोर से बोलिए, देखिए देखिए देखिए। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ इस तरह का एक क्वेश्चन है, बड़े प्यार से ये 90 डिग्री का एंगल है, और मान लीजिए 37 डिग्री है, और ये 53 डिग्री एंगल है, और यहाँ पर बेटा एक पुली है, और ये पुली से ये ब्लॉक अटैच्ड है ना, यहाँ भी अटैच्ड है, ठीक है, डरना नहीं, इट्स मी। और ये 2m मास है, ये m मास है। अब मेरे से कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना बेटा। तो मुंडी ऊपर रहेगा, मुंडी किधर रहेगा, ऊपर। अब देखो बेटा, हमें टेंशन बताना है और दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन। तो देखिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, क्या आप में 2mg नीचे लगेगा, 2mg नीचे लगेगा ना, 2mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा, वही टेंशन यहाँ लगेगा, उतना ही टेंशन, एरो पे ध्यान देना, एरो पे ध्यान देना, और उतना ही टेंशन ऐसे इसको खींचेगा ताकि टाइटनेस कम हो। mg इस पर नीचे लगेगा, देख रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। अब बेटा ये देखिए, हम इस ग्रेविटी का जो वेट है, इसका एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ये 53, तो ये 53, इधर कॉस आएगा, इधर साइन, इधर से मतलब नहीं है, और ये बैलेंस कर लेगा। 2mg साइन 53 डिग्री बताया ना, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल साइन में, और इधर वाला कॉस में, है ना, इधर नहीं लिख रहा हूँ। ये mg का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये साइन में, है ना बेटा। और अब आप देखिए बेटा, अगर मुझे एक्सेस है, पहले तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये पूरा सिस्टम इधर जाएगा कि इधर जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। अब सवाल उठता है जाएंगे दोनों किधर भाई। तो देखो बेटा, 2mg साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री 4/5 यानी 8mg/5, और इधर कितना है साइन 37, 3/5 3mg/5
इन दोनों में बड़ा कौन है? इधर से 3 mg/5 से खींच रहे हैं, इधर से 8 mg/5 से खींच रहे हैं, तो बड़ा ये हुआ ना, 3 और 8 में 8 बड़ा हुआ, इधर जाएगा। अरे हाँ, इधर ज़्यादा ग्रेविटी का कंपोनेंट लग रहा है, ग्रेविटी का कंपोनेंट इधर ज़्यादा लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन इधर मानेंगे और इसमें एक्सेलेरेशन इधर होगा। अब मैं एक्सेलेरेशन सिस्टम मेथड से सॉल्व करूं या दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स अलग अलग करके 2 इक्वेशन बना के एक्सेलेरेशन सॉल्व करूं, तो हम बोलेंगे सर वी आर स्मार्ट पीपल, हम लोग एक्सेलेरेशन जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो सिस्टम मेथड से कर लो सर। एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल इसको बैलेंस कर लिया, ये दोनों एक्सटर्नल खत्म हो गए, ये नॉर्मल इसको बैलेंस किया, ये दोनों एक्सटर्नल खत्म हो गए। अब ये एक्सटर्नल इसको इधर खींच रहा है, ये एक्सटर्नल इधर खींच रहा है, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो बोले सर ये बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे 8 mg/5 माइनस 3 mg/5 माइनस करेंगे। बेटा आपको लगेगा, आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर ये दोनों अपोजिट कहाँ हैं, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे 90 डिग्री का एंगल है, सर परपेंडिकुलर है, बट बेटा एक्सेलेरेशन को तो देखो, एक्सेलेरेशन इसी लाइन के लॉन्ग, इसमें एक्सेलेरेशन इस लाइन के लॉन्ग, सो दैट्स वाई नेट के लिए हम लोग बेटा ये देखिए, ये वाला जो फोर्स है वो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में है, तो ये बड़ा मानेंगे, और ये वाला जो फोर्स है इसके एक्सेलेरेशन के अपोजिट है, तो ये छोटा मानेंगे। डायरेक्ट एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन का देखते हैं, इसमें एक्सेलेरेशन इधर है, ये बड़ा हो गया, इसमें एक्सेलेरेशन इधर, उसके ठीक अपोजिट है, तो ये छोटा हो गया, नेट घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भ्रम में मत रहना कि रिजल्टेंट निकालेंगे ये और ये देखो किसी एंगल पर है, हमें देखना है जिस बॉडी पर एक्सटर्नल लग रहा है उसका एक्सेलेरेशन इधर है, तो एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट में जाएगा, इसमें एक्सेलेरेशन एक्सटर्नल फोर्स इसी डायरेक्शन, ये प्लस में जाएगा, नेट घटाएंगे अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? m + 2m दैट इज 3m, m से m कैंसिल, a बराबर होगा 8 - 3, 8 - 3 है ना, 8 - 3 5g/5 इंटू 3, 5 से 5 कैंसिल, अरे वाह एक्सेलेरेशन g/3 आया भाई, एक्सेलेरेशन g/3। और टेंशन क्या आएगा, तो किसी एक का इसको बना लो t - 3, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम अब तो बनाना ही पड़ेगा ना इस टेंशन के लिए, इसका बना लो, t ऊपर जा रहा है तो t - इसका भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर भाई, t - 3 mg/5 is equal to mass into acceleration, mass is m, acceleration g/3, तो टेंशन is equal to mg/3 plus 3 mg/5, और बेटा 3 और 5 का एलसीएम 15 है ना, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 9 mg, तो टेंशन बराबर होगा 14 mg/15, टेंशन इज 14 mg/15। तो ये समझ में आया? बोलो क्लियर? एक सेकेंड। तो बेटा आपको समझ में आया? अब देखिए मैंने आपको आज पुली के क्वेश्चन कराए, कल मैं थोड़े और क्वेश्चन कराने के बाद कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कंस्ट्रेंड मोशन, वो कल कराऊंगा, तो कंस्ट्रेंड मोशन के सारे क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है? आई बात समझ में? आज जितना पढ़ा है सब प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, ठीक है? ओके, थैंक यू।